और भाई साहब 99% यूट्यूबर को सच्चाई पता ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया ना तो फिर हम यूट्यूब से पैसे कमाएंगे, रातों रात हम अमीर हो जाएंगे। बट भाई ये सरासर गलत है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ चैनल मोनेटाइज होने से आपको पैसा नहीं मिलता है। चैनल का मोनेटाइज होना और यूट्यूब से पैसा कमाना दोनों अलग चीज है। हाँ, एक बात सिमिलर है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आपका कमाई होगा। आप में से लगभग, मैं फिर से बता रहा हूं, 99% लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज बैठा है कि किसी भी तरीके से हमें 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है, और अगर हम लंबे वीडियो बनाते हैं तो हमें अपने चैनल पर 4 घंटे कंप्लीट करना है, और अगर शॉर्ट्स बनाते हैं तो 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करना है। अब ये सब जब हो जाएगा उसके बाद हम मोनेटाइज चैनल को कर लेंगे, मोनेटाइज अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो मोनेटाइज होने के बाद हमारा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। बट भाई ऐसा नहीं है। चैनल का मोनेटाइज करना और यूट्यूब से पैसा आना दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा चैनल मोनेटाइज ऑन हो जाने के बाद की सच्चाई। आखिर यूट्यूब से पैसा हमें कब आता है, कितना टाइम लगता है, और किस किस का नहीं आता है, ये भी चीजें बताऊंगा। देखो भाई, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर एग्जांपल के लिए YouTube पर 100 चैनल मोनेटाइज होता है ना, तो 100 में से लगभग एग्जांपल के लिए 10% ही ऐसे लोग हैं जिनका पैसा लगभग मान के चलो 1 से 2 महीने में आता है। अदरवाइज 90% ऐसे लोग होंगे जिसका पैसा आने में लगभग 1 साल भी लग जाता है। किसी का मान लो 6 महीना लग गया, किसी का 2 मंथ लग गया, किसी का पैसा आता भी नहीं है। ठीक है, तो मोनेटाइज होना और पैसा कमाना दोनों अलग चीज है। मैं आपको डिटेल से बताता हूं। अब दोस्तों देखो, सबसे पहला चीज, एग्जांपल के लिए आपने सब्सक्राइबर्स वॉच टाइम वगैरह कंप्लीट कर लिया, चैनल को मोनेटाइज कर लिया। अब मोनेटाइज ऑन होने के बाद सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन करना पड़ता है। सारा वीडियो का एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आता है सारी वीडियो में, तो वो ऑप्शन को सारे वीडियो में ऑन करना पड़ता है। जब ऑन करोगे ना तो क्या होगा, यूट्यूब पर जब आपकी वीडियो कोई देखेगा तो वीडियो पर ऐड चलेगा। अब उस ऐड से जो भी कमाई होगा उसका, मान लो ऐड से $100 का कमाई हुआ। देखो यूट्यूब पर जो कमाई होता है वो होता है डॉलर के अनुसार। ठीक है, अगर मान लो $100 का कमाई हुआ टोटल यूट्यूब पर, तो 100 में से इस प्रकार से कमाई होता है जिसका वीडियो होता है। जैसे कि आपका वीडियो है तो आपको यूट्यूब देगा 55%। ठीक है, अब उसके बाद YouTube खुद रखेगा 45%। इस प्रकार से कमाई होता है। आपके वीडियो से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 45% YouTube खुद रख लेगा, 55% आपके पास वो दे देगा। ठीक है, ये होता है। तो इस प्रकार से हमें पैसा मिलता है। लेकिन भाई इतना आसान नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लो जब आपके चैनल पर $10 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने चैनल पर $10 कमा लिए। अब $10 कमाने के बाद सिंपल तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ता है एडसेंस पिन के थ्रू। आपको अपने एड्रेस डालना पड़ता है, आधार कार्ड पैन कार्ड में जो है वही। उसके बाद उस एड्रेस पे एक 6 डिजिट का पिन आता है। ठीक है, 6 डिजिट का कुछ भी पिन आएगा तो उस पिन को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। कहां पे? गूगल एडसेंस अकाउंट में। और साथ में आपको यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन भी भरना पड़ेगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई अब ये एडसेंस अकाउंट क्या है, तो मैं बता दूं, अगर ये आपका नहीं रहेगा तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। मतलब जब चैनल का मोनेटाइजेशन अप्लाई करोगे, मान लो जब आपके चैनल पर एग्जांपल के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स हो गया, ठीक है, 4000 घंटे का वॉच टाइम हो गया, या फिर 10 मिलियन व्यूज हो गया, इनमें से कुछ भी हो गया, और जब आप मोनेटाइजेशन को अप्लाई करोगे ना तो उसी टाइम सबसे पहले यूट्यूब आपको बोलेगा कि आप एक एडसेंस अकाउंट बनाओ। एडसेंस अकाउंट बनाओ, यूट्यूब के साथ लिंक करो। जो एक बैंक होता है ना, उसी प्रकार से ये एक बैंक है जो कि विदेश से कोई पैसा लेने के लिए हमें ये बैंक बनाना पड़ता है, इसमें खाता खोलना पड़ता है। तो ये जब चैनल को मोनेटाइज करोगे उसी टाइम ये खुल जाता है, तो ये आपका चैनल के साथ लिंक हो जाता है एडसेंस खाता में। ठीक है, तो आपका जो भी कमाई होगा वो आपका इस एडसेंस के खाता में ऐड होगा। ठीक है, अब जब आपके एडसेंस खाता में $10 हो जाएगा तो आपको एडसेंस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा पिन के थ्रू, एड्रेस वेरिफिकेशन। ठीक है, अब मान लो आपने एड्रेस वेरिफिकेशन भी कर दिया, उसके बाद क्या करना पड़ता है? देखो यहाँ पे कितना माथा पे चाहिए पैसे आने में। अब सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट को ऐड। लेकिन बैंक अकाउंट ऐड कर दोगे फिर भी आपका पैसा इतनी आसानी से नहीं आएगा, उसका भी कुछ कंडीशन जरा गौर से देखो। अब होता क्या है, जब आपने एड्रेस वगैरह सब कुछ वेरीफाई कर दिया एडसेंस में, ठीक है, इसमें उसके बाद आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का एक ऑप्शन आएगा। ये बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन एडसेंस पहले नहीं देगा। एड्रेस वगैरह सब वेरीफाई होने के बाद आपको ये ऑप्शन आएगा। फिर आपको वहां पे अकाउंट होल्डर नाम डालना पड़ता है, आपका अकाउंट नंबर डालना पड़ता है, आपके बैंक का IFSC कोड डालना पड़ता है। अब उसके बाद एक यहाँ पे स्विफ्ट BIC कोड डालना पड़ता है। ये स्विफ्ट कोड सभी बैंक का होता है, सभी ब्रांच का होता है। नहीं पता है तो गूगल कर लेना, या तो आप अपने ब्रांच में जाके पता कर सकते हो, स्विफ्ट कोड है। ये सब बेसिक चीजें डालने के बाद आपका बैंक अकाउंट ऐड होता है एडसेंस में। अब दोस्तों उसके बाद मैं आपको सिंपल चीजें बताता हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो, ठीक है,
जैसे कि देखो एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, ठीक है, आपने एडसेंस पिन भी वेरीफाई कर लिया, एड्रेस भी वेरिफिकेशन कर लिया, यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन भी भर दिया, बैंक अकाउंट भी जोड़ दिया, तो क्या उसके बाद हमारा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, इतना भी आसान नहीं है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल डिटेल से होता क्या है। जैसे कि आपका ये वाईटी स्टूडियो है, ठीक है, जरा गौर से अब मेरी बात को समझना, ठीक है, सच्चाई में आपको बता रहा हूँ जो रियलिटी है। अब आपके चैनल पर जो व्यूज आएगा, जो सब्सक्राइबर्स आएगा, जो वॉच टाइम आएगा, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, और आपके चैनल पर लास्ट 28 दिनों में जो कमाओगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब एक चीज देखो, यूट्यूब का नियम क्या है, ठीक है, आपके चैनल से जो भी कमाई हुआ हर मंथ, ठीक है, अब मान लो आपने जनवरी में जो कमाया, ठीक है, मान लो फरवरी में जो कमाया, जो भी कमाया, सब क्या करता है आपके वाईटी स्टूडियो में पैसा, जैसे कि मान लो आपने जनवरी में कमाया, तो वो क्या करेगा, वो आपके बैंक में कभी नहीं भेजेगा। यूट्यूब पैसे आपके बैंक में कभी नहीं भेजता है। प्रोसेस कैसा है मैं आपको बताता हूं। प्रोसेस सिंपल है। यूट्यूब पे जो भी आप कमाओगे, जैसे कि मैं अपने इस चैनल से जो भी कमाता हूं, वो क्या करता है, मेरे ये चैनल भेज देता है एडसेंस अकाउंट के पास। अब एडसेंस अकाउंट तो मैंने बता ही दिया हूं, जब चैनल को मोनेटाइज करोगे उसी टाइम आपको एडसेंस बनाना पड़ता है, ये उससे आपका लिंक होता है, ठीक है। तो YouTube आपके बैंक में पैसा कभी नहीं भेजता है। YouTube क्या करता है, आपके चैनल पे जो भी कमाई हुआ, चाहे वो $10 महीने हुआ या $5 महीना का हुआ या फिर मान लो $100 का महीना का हुआ, वो पैसा वो एडसेंस खाता में भेज देता है हर महीने के 10 तारीख को। ये बात याद रखना, ठीक है, 10 तारीख को, ठीक है। इस प्रकार से जो कहे, जैसे कि मान लो आपने जनवरी में जो कमाया, एग्जाम्पल के लिए जनवरी में जो कमाया, वो क्या करेगा, जनवरी का सारा पैसा उसके अगला महीने क्या होता है, फरवरी के 10 तारीख को भेज देगा। अब आपने फरवरी में जो पैसा कमाया, फरवरी का अगला महीने क्या होता है, मार्च के 10 तारीख को ये गूगल खाता में भेज देगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो दोस्तों, ये क्या करता है, गूगल जो खाता है, गूगल अकाउंट से जो है, गूगल एडसेंस अकाउंट है, अब ये आपके बैंक को भेजता है। इस प्रकार से पैसा आता है। मतलब सबसे पहले आपके चैनल से जो कमाई हुआ वो जाएगा गूगल एडसेंस के पास। अब ये यहाँ पे रखेगा रोक के वो पैसा। उसके बाद ये क्या करता है, हर महीने के 21 से 22 तारीख को ये क्या करता है, आपके बैंक में सेंड करता है। लेकिन इसका भी कुछ कंडीशन है। अब देखो, हर महीने 10 तारीख को आपके चैनल का अर्निंग ये एडसेंस में सेंड करता है, लेकिन एडसेंस का एक नियम है, जब तक आपके एडसेंस अकाउंट में $100 प्लस ना हो तब तक ये पैसा आपके बैंक में नहीं भेजेगा। जैसे कि देखो, मान लो आपने एग्जांपल के लिए जनवरी महीना अपने चैनल से कमाया मात्र $20, एग्जांपल के लिए, ठीक है, $20 कमाया, तो ये पैसा क्या करेगा, एडसेंस आपके बैंक के पास नहीं भेजेगा, वो यहीं पे रोक के रखेगा। फिर क्या होता है, अगला महीना मान लो आपने कमाया फरवरी में एग्जाम्पल के लिए $40, ठीक है, तो 20 और 40 कितना होता है, $60, तो ये फिर क्या करेगा, आपके बैंक में नहीं भेजेगा। अब देखो, फिर मान लो अगला महीना आपने कमा लिया फिर से $60 कहने का, ठीक है, तो भाई देखो 20 पहले था, फिर 40 था, 60 और 60 अभी कमाया मार्च में, टोटल हो गया $120। तो जब आपका $100 से प्लस हो जाएगा तो भाई उसके बाद ये पैसा आपके बैंक में भेज देगा 22 तारीख को, ठीक है। हर महीने के 22 तारीख पैसा सेंड होता है, लेकिन आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 कम से कम होना चाहिए, तभी वो पैसा भेजेगा। अगर इससे कम रहेगा तो यहीं पे ये रोक के रखेगा। अब देखो रियलिटी क्या है, मैं आपको रियलिटी बताता हूं। आप लोग सोचते हो कि जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो क्या होता है, हमारा पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन भाई ये रियलिटी नहीं है। सिर्फ चैनल मोनेटाइज होने से पैसा नहीं आएगा। आपके वीडियो पे अगर व्यूज आ रहा है तो भाई व्यूज से ही में पैसा मिलता है। जो में पैसा मिलता है ना, वो मिलता है व्यूज का पैसा। अगर मान लो आपने किसी भी तरीके से कहीं से वॉच टाइम पेड तरीके से खरीद लिया, सब्सक्राइबर्स खरीद के मान लो चैनल मोनेटाइज कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आपके वीडियो पे व्यूज ही नहीं आ रहा है, आपका चैनल मोनेटाइज है लेकिन वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है, तो भाई व्यूज नहीं आएगा तो आपका कमाई ही नहीं होगा, क्योंकि जो कमाई होता है वो व्यूज के अकॉर्डिंग होता है। अगर मान लो आपका महीने में मान लो एग्जाम्पल के लिए 1 लाख व्यूज आया, तो 1 लाख व्यूज में कितना आपका डॉलर बनेगा, खूब से खूब। एग्जाम्पल के लिए देखो, बहुत सारे लोग होंगे जिसका 1 लाख व्यूज भी नहीं आता होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसका महीने का ना 20,000 व्यूज आता होगा। अगर मान लो आपका महीने में 20,000 व्यूज आता है तो 20,000 में कितना, $5-7 बनेगा। मान लो आपका $5 बना, एक महीने में अगर 20,000 व्यूज आया तो लगभग आपका $5 $7 इस प्रकार से बनेगा। अब उसके बाद दोस्तों मान लो आपका फिर अगला महीना मान लो 50,000 व्यूज आया, तो 50,000 व्यूज में कितना बनेगा, लगभग वही $10-15 $20 बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो $20 बनेगा। इस प्रकार से भाई आपका कमाई होगा। मतलब सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके व्यूज़ के ऊपर। सिर्फ चैनल मोनेटाइज हो जाने से आपको पैसा नहीं मिलता है। चैनल मोनेटाइज होगा, उसके बाद आपके वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज़ आएगा, तब जाके आपका कमाई होगा। चैनल मोनेटाइज हो ना हो फर्क उतना नहीं पड़ेगा, हाँ व्यूज़ आ रहा है, मोनेटाइज है, तो आपका कमाई होगा। अदरवाइज क्या होगा पता है, अगर मान लो आप एक महीने में
$5 का कमाई की है, ठीक है, तो वो $5 आपके बैंक में जाएगा ही नहीं, वो क्या रहेगा, एडसेंस में जमा रहेगा। यहाँ पे एडसेंस में $5 ऐड रहेगा। फिर अगला महीना मान लो $10 कमाए, फिर यहीं ऐड रहेगा। 5 और 10 कितना हुआ, 15, फिर भी नहीं जाएगा। फिर अगला महीना मान लो आपने $50 कमाया, फिर भी नहीं जाएगा, क्योंकि 50, 10, 60, $65 ही होता है, $100 हुआ ही नहीं अभी तक हमारे एडसेंस में। अब मान लो अगला महीना फिर आपने कमाया $10, तो फिर से यहीं पे रहेगा। जब तक आपका यहाँ पे मान लो कमा के $100 प्लस नहीं होता है, तब तक ये पैसा आपके बैंक के पास नहीं भेजेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका व्यूज अच्छा खासा आ रहा है, एक ही महीने में मान लो आपने $100 से ज़्यादा कमा लिया, मान लो $110 कमा लिया, या फिर मान लो आपने $1200 कमा लिया, जितना भी कमा लिया, अगर $100 से ऊपर हो जाता है तो भाई उसी महीने पैसे आपके बैंक में ट्रांसफर कर देगा। तो भाई इसकी सच्चाई वही है मोनेटाइजेशन का, कि मोनेटाइज होने से पैसा नहीं मिलता है, पैसा मिलता है मोनेटाइज होने के बाद जो व्यूज आता है उसका। मोनेटाइज हो चुका है, व्यूज नहीं आता है तो पैसा नहीं मिलता है, साफ भाषा में आपको बता दिया हूं। तो भाई कुछ इस प्रोसेस से पैसा मिलता है, और ये है असली सच्चाई। केवल मोनेटाइजेशन के पीछे मत भागो, चैनल ग्रो करने के पीछे भागो, आपका व्यूज आए उसके पीछे भागो। व्यूज आएगा तो ही पैसा मिलेगा, तो ही सब कुछ मिलेगा। तो मेन आपको जो फोकस होना चाहिए व्यूज पे होना चाहिए, क्योंकि व्यूज के हिसाब से ही सब कुछ मिलता है। व्यूज आएगा तो वॉच टाइम बढ़ेगा, सब्सक्राइबर्स मिलेगा और कमाई भी होगा, ठीक है। सिर्फ मोनेटाइजेशन के पीछे मत भागो, चैनल मोनेटाइज पे आप ध्यान ही मत दो, बस ध्यान दो अपना व्यूज बढ़ाने पे। सिंपल चीजें हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मान लो अगर आपको डिटेल से जानना है चैनल बनाने से लेकर पैसे बैंक में आने तक का क्या क्या प्रोसेस है, तो आप एक बार ये वीडियो को देखो, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि यूट्यूब हमें कब क्या देता है, तो आप ये नीचे वाले वीडियो को देखो, दोनों कमाल की वीडियो है, वीडियो को देखो, मजा आएगा। और भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते कोई नई वीडियो के साथ।